Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about anatomy of flowering plants. This is the sixth chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस कर रही थी जिसमें कि हमने सारा जो ग्राउंड सिस्टम होता है और वैस्कुलर और एपिडर्मल टिश्यू होते हैं वो सारी चीजें हमने क्लियर करी थी। ठीक है, मतलब कि द टिश्यू सिस्टम में हमारे तीन पार्ट थे। कौन कौन से? एपिडर्मल, ठीक है, दूसरा कौन सा था? ग्राउंड टिश्यू, और तीसरा कौन सा था? वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ओके, जिसमें कि हमने जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल बनाते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं। हमने इसके बारे में बात करी थी कि कौन सा ओपन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है किसमें और किसमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो कैम्बियम होता है वो कैम्बियम से ही आपका जाइलम और फ्लोएम जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, जो सबसे पहला जाइलम बनेगा, सबसे पहला फ्लोएम बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, तो बीच की जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? कैम्बियम, और जो सेंटर पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैम्बियम, और कैम्बियम के साइड में ही लेफ्ट और राइट में क्या है? जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितने ज्यादा जाइलम और फ्लोएम होंगे उतने ही ज्यादा उसकी जो एरिया है वो बढ़ेगी। ठीक है, जो भी ट्री की स्टेम है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम। ओके, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किन में कैम्बियम होती है और किन में नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी डाइकोट स्टेम होती हैं उनके उनमें क्या होता है? उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैम्बियम के साइड में जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो डाइकोट सिस्टम में कौन सी वैस्कुलर होती है? ओपन वैस्कुलर सिस्टम, ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, ओके, क्या होता है? ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, क्लोज की बात कर लेते हैं। तो जिनमें कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती, दैट मींस मोनोकॉट स्टेम, जो मोनोकॉट स्टेम होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें कैम्बियम नहीं होती, मतलब कैम्बियम एब्सेंट होती। ठीक है, तो अब अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो इनमें कैसा होता है? इनमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जिससे कि डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। जिस जब क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा तो उनमें क्या होगा? सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके, लेकिन अगर ओपन वैस्कुलर बंडल है तो वहां पर क्या होगा? सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है इससे रिलेटेड कि डाइकोट सिस्टम में कौन सा वैस्कुलर बंडल होता है, ओपन या क्लोज? तो आप क्या बताएंगे? ओपन। ठीक है, ओके, और कैसा कैम्बियम होती है या नहीं होती है? तो आप क्या बताएंगे? कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट इज विदाउट कैम्बियम। ओके, और इनमें क्लोज वैस्कुलर बंडल होता है जिसके कारण सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल की, कि टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कंजोइंट एंड रेडियल, जिसका आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो कंजोइंट एंड रेडियल की बात कर लेते हैं। कंजोइंट जो होता है वो थ्री पार्ट में होता है। कौन कौन सा? कोलैटरल, बाइलेटरल एंड कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, कौन कौन सा होता है? कोलैटरल, बाइलेटरल एंड कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो कंजॉइंट जो हो गया वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? कोलैटरल, बाइलेटरल, कॉन्सेंट्रिक। कोलैटरल की बात करें तो वो कितना टाइप का होता है? तो वो दो टाइप का होता है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ओपन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि जब उसमें क्या होगा, पहले हम बनाएंगे कि वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल में भी कौन सा है? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। ठीक है, कंजॉइंट में क्या होगा? मैंने बताया कि एक सेंटर पे क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगी ओपन में। ठीक है, और ऊपर क्या होगा? जाइलम, नीचे क्या होगा? ऊपर होगा फ्लोएम, नीचे होगा जाइलम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो उसको कौन डिवाइड करता है? कैम्बियम रिंग। ठीक है, ओके, क्लोज की बात करेंगे तो वो विदाउट कैम्बियम होता है, मतलब कि कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लोज वैस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो होता है, वो भी कैसा होता है? विदाउट कैम्बियम होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं बाइकोलेटरल की। वो क्या होता है? तो बाइकोलेटरल का मतलब होता है कैम्बियम तो फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम सिंगल हो सकती है ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। कैम्बियम जो है वो मतलब कि पार्ट वाइज डिवाइड होता है, ठीक है। कि जैसे कि एक साइड जाइलम का फॉर्मेशन हो गया, एक साइड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया और सेंटर पे क्या है? कैम्बियम, ठीक है, क्योंकि कैम्बियम ही दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन हम बात कर सकते हैं कि अगर उसमें मतलब दो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाइकोलेटरल, ठीक है। जबकि सिंगल का फॉर्मेशन होता है तो उसे केवल कोलेट्रल बोलते हैं, ठीक है। केवल एक कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है तो कोलेट्रल, और कई सारे जो मतलब डबल हो गया तो डबल कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलता है? बाइकोलेटरल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है कि बाइकोलेटरल क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियल की। रेडियल का मतलब क्या होता है? कि रेडियल में क्या होता है कि सेंटर पे जो होता है वो फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है और पेरिफेरी पे क्या होता है? जाइलम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, मोस्टली कैसे होते हैं कि रेडियल वैस्कुलर बंडल ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि सेंट्रल पे बात करेंगे तो वो फ्लोएम प्रेजेंट होगा जो कि फूड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अगर पेरिफेरी की बात करें तो वहां पर जाइलम प्रेजेंट होता है जो कि वाटर का फॉर्मेशन करता है, वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं इसके डेफिनेशन में। जाइलम एंड फ्लोएम within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on the different radii। तो वही बोला मैंने कि जो जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट है वो क्या है? रेडियाई के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कि सेंटर पे प्रेजेंट है और पेरिफेरी पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, हमने इसको डिवाइड कर दिया कि वैस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद कौन कौन से होते हैं विद स्ट्रक्चर के मैंने इसमें बताया। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन प्लांट की, ठीक है। कि उसमें स्टेम कैसी है डाइकोट में, मोनोकोट में कैसी है, फिर रूट कैसी है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी की ही बात करें, इस पूरे हमारा जो लेसन है उसमें क्या है? एनाटॉमी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट में डाइकोट एनाटॉमी इसकी कैसी है अंदर से देखने में, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइकोट रूट की, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं रूट हेयर प्रेजेंट आउटसाइड विच इट है यूनिसेलुलर इन नेचर। अगर हम इसके रूट हेयर्स की बात करें, अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे आप स्टार्टिंग में तो नहीं अंदर तक देख पाएंगे ना कि उसमें कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है पूरा जो रूट है। तो वो सबसे आप स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रूट हेयर्स मिलेंगे, क्योंकि वो आउटर स्ट्रक्चर, आउटर लेयर है, ठीक है। ओके, तो वो जो होती है कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूट हेयर हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जो ये रूट हेयर से ही आपका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है रूट में, ठीक है। ओके, तो रूट हेयर में जब रूट को मतलब जब रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो किसके थ्रू करेगी? रूट हेयर्स के थ्रू करेगी, ठीक है। ओके, रूट हेयर्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। तो ये पूरा फंक्शन किसका होता है? रूट हेयर्स का होता है, ठीक है, क्योंकि यही एक आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए रूट हेयर अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस। जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं एपिडर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ा रही थी कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो क्या होती है? सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। ओके, किसी की भी बॉडी का हो तो वो क्या होगी? एपिडर्मिस लेयर ही होती है प्लांट में, ठीक है। ओके, प्लांट की जो आउटर लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस, जिसमें की रूट हेयर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए the cortex consists of several layers of thin walled parenchymal cell with intercellular space। जो अगर हम इनको कॉर्टेक्स की बात करेंगे जो कि एपिडर्मिस का जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, तो कॉर्टेक्स जो होता है उसमें क्या होता है? कॉर्टेक्स में सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम उनके इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमेटा सेल से बनी हुई है, ठीक है। ओके, किससे बनी होती है? पैरेन्काइमेटा सेल से, जो कि थिन वॉल होती है, तो उसी से ही जो कॉर्टेक्स है वो उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कॉर्टेक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो पैरेन्काइमेटा सेल से, ठीक है। ओके,
और पैरेन्काइमेटस सेल में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनमें गैसिंग जो होती है सेल्स के बीच वो बहुत ही ज्यादा सी होती है, ठीक है। अब हम बात करें एंडोडर्मिस क्या होता है, तो एपिडर्मिस के नीचे जो पार्ट होता है कोर्टेक्स के नीचे, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, जो कि अंदर वाली लेयर होती है। फिर देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, तो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैरलर शेप्ड होती है। अगर इसके शेप की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, बैरलर शेप्ड होता है, मतलब कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में होगा। फिर देखिए विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, जैसा कि मैंने बात करी कि जो कॉर्टेक्स था वो कैसा था, पैरेन्काइमेटस सेल से बना था, क्योंकि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा था, ठीक है। लेकिन अगर हम एंडोडर्मिस की बात करेंगे तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। क्या, एंडोडर्मिस। Endodermal cells have a deposition of water as impermeable waxy material made up of lignin and suberin to form Casparian stripe. क्या एंडोडर्मल जो होता है, मतलब अभी हमने बात करी कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसमें कि रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस में एंडोडर्मल सेल प्रेजेंट होती है जो कि वाटर वहां पर क्या है, डिपॉजिट होता है, ठीक है। काफी टाइम के लिए क्या है, वाटर जो है डिपॉजिट होता है, कहां पर, एंडोडर्मल सेल्स में, ठीक है, ओके। जो कि इम्परमेबल होती है, मतलब कि वाटर जो है वो उस सेल्स के थ्रू जो है अंदर आ जाता है, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इम्परमेबल होती है, जिसके कारण वाटर जो है वो बाहर से अंदर आ जाता है इजिली, ठीक है। अगर उस सेल वॉल की बात करें या फिर एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो वो किससे बनी होती है, लिग्निन और सुबेरिन से, ठीक है। जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, कैस्पेरियन स्ट्राइप का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करती है, कैस्पेरियन स्ट्राइप का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप एंडोडर्मिस प्रिवेंट वॉल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, देयरफॉर नोन एज अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। जिस भी प्लांट में कैस्पेरियन स्ट्राइप प्रेजेंट होती है तो वो क्या होता है, कहां पर होती है, एंडोडर्मिस लेयर में होती है, ठीक है। कहाँ होती है, एंडोडर्मिस लेयर में, जो कि वॉल का जो मतलब ट्रांसपोर्ट है वाटर का हो गया, मिनरल्स का हो गया, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। कौन, कैस्पेरियन स्ट्राइप जो होता है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, किसमें, एंडोडर्मिस में, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट भी बोलते हैं, मतलब कि वो चेक करता है कि किस पार्ट को या फिर किस टाइप के मटेरियल को अंदर लाना है और किस टाइप के मटेरियल को नहीं लाना, ठीक है। इसलिए उसका क्या नाम बोला गया है कि बायोलॉजिकल चेक पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बारे में बात कर लेते हैं। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, एंडोडर्मिस के अब नीचे अंदर वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या होता है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, जो कि किससे बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल में भी सिंगल लेयर, डबल लेयर, जिसमें जैसे कि मलबेरी, ठीक है। पेरिसाइकिल की बात करें जो कि एंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। तो पेरिसाइकिल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और डबल लेयर्ड भी होती है, ठीक है। डबल लेयर की बात करें तो मलबेरी के जो रूट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें डबल लेयर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेरिसाइकिल का। फिर देखिए जाइलम फ्लोएम बंडल्स आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट, अगर हम इनकी बात करें तो जैसा कि हमने बात कर रहे थे बाइकोलेटरल की, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है गैपिंग में प्रेजेंट थे, कि पहले जाइलम बनेगा फिर फ्लोएम बनेगा फिर जाइलम बनेगा फिर फ्लोएम बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को हमने डिफरेंस बताया था कि प्रोटोजाइलम जब कहां पर हो तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम जहां पर मतलब कहां पर हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोटोजाइलम जो होता है वो कहां मिलता है, पेरिसाइकिल में मिलता है, ठीक है, ओके, पेरिसाइकिल की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। फिर देखिए मेटाजाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या, सेंटर की तरफ को हमारा क्या होता है, मेटाजाइलम मिलता है, ठीक है, ओके। जबकि पेरिफेरी पे क्या होता है, प्रोटोजाइलम मिलता है, ठीक है। फिर देखिए The parenchymatous cells which present between
between the xylem phloem are called as a conjunctive tissue। ठीक है, जो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो कैम्बियम के बाद जो भी जाइलम और फ्लोएम को कनेक्ट करता है, तो वहां पर क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक दूसरे को जाइलम फ्लोएम को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से। ठीक है, फिर देखिए कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। एक कैम्बियम रिंग होती है जिसके थ्रू जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि जो जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी तो ही हमारा जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कि पहले एक साइड जाइलम बना, फिर दूसरा फ्लोएम बना, फिर जाइलम बना, फिर फ्लोएम बना। इस तरीके से दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, मतलब एक एक पार्ट में निकलते हैं। पहले अगर जाइलम बनेगा, फिर बाद में फ्लोएम बनेगा, फिर जाइलम बनेगा, तो इस तरीके से वन वन करके ग्रो होते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखिए all the tissue on the inner side of endodermis such as a pericycle, vascular bundle and pith is a steel। अगर अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पेरिसाइकल के अंदर वाला पार्ट, जिसमें कि जो अंदर वाला पार्ट होता है एंडोडर्मिस का, तो उसमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल होते हैं। पेरिसाइकल की बात कर ली हमने, पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल होते हैं, और सेंटर पे क्या होता है, पिथ होता है। ठीक है, क्या होता है, पिथ होता है। ठीक है, तो जब इन सारे स्ट्रक्चर को मिला दिया जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है, तो पेरिसाइकल हो गया, वैस्कुलर बंडल हो गया एंड पिथ, इन सबके मिक्सअप को क्या बोलते हैं, स्टील। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टील। ठीक है, जिसमें कि ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उस पूरे जिस पार्ट में ये तीनों प्रेजेंट है उस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टील। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोकॉट रूट की, कि मोनोकॉट रूट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। Anatomy of monocot root is similar to dicot root in a many respect। अगर हम बात करें तो dicot root का जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही similar as a जैसा बाहरी स्ट्रक्चर जो था एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो बिल्कुल सिमिलर एज मोनोकॉट में होता है। ठीक है, फिर देखिए इट हैज एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। ठीक है, वही सब चीजें इनमें भी मिलती हैं। फिर देखिए पॉलीआर्च जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, जैसे कि हमने बात करी, जो जाइलम होता है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए पिथ इज लार्ज, सेंट्रल एंड वेल डेवलप्ड। पिथ की बात करें, जैसे कि उसमें देख रहे थे डाइकॉट में, तो उसमें कुछ स्मॉलर टाइप में दिख रहा था। ठीक है, सेंटर का जो पार्ट होता है जिसे हम पिथ बोलते हैं, तो वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, स्मॉल था। लेकिन अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो उसमें पिथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, कैसा होता है, लार्ज होता है, जो कि सेंट्रल पे मिलता है। ठीक है, फिर देखिए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिंग अराउंड द सेंट्रल पिथ। ठीक है, जो पिथ होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ कौन सी होती है, रिंग। क्या उसमें उसके चारों तरफ रिंग होती है, जिसका फॉर्मेशन, जिसे हम कैम्बियम रिंग भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, पिथ के बाद में बाहर जो है जो कि स्टेम को सर्कुलर बनाती है, या फिर अराउंड, मतलब उसके अराउंड में प्रेजेंट होता है जाइलम फ्लोएम, तो वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जितना ज्यादा लार्ज वैस्कुलर बंडल होगा उतना ही ज्यादा वो पिथ का पिथ के चारों तरफ उतनी ही एरिया बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितने जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या है, उसकी जो स्टेम है ट्री की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसका एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फिर देखिए डाइकॉट स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। द आउटर प्रोटेक्शन लेयर इज एपिडर्मिस, जैसा कि हम बहुत देर से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो आउटर लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, which is covered by the layer of cuticle which have a trichomes and stomata। जैसा कि मैंने बात करी कि एपिडर्मिस में क्या होता है, कि जो एपिडर्मिस का पार्ट जो लीफ होता है, लीफ में जो क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहां पर, एपिडर्मिस की लेयर में। ठीक है, फिर देखिए हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, लैमिनेटेड कोलेनकाइमा। हमने बात करी थी जब कोलेनकाइमा हम पढ़ा रहे थे, तो कोलेनकाइमा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें कि जो डाइकोट स्टेम होता है उनमें क्या होता है, उनके हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, वो भी कौन सा, लैमिनेटेड। ठीक है, कौन सा होता है, लैमिनेटेड कोलेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
हाइपोडर्मिस में। फिर देखिए इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट, मतलब कि जो गैपिंग होती है सेल्स के बीच में, वो क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज था, ठीक है। कोलन में क्या था, बहुत ही स्मॉल था, ठीक है। लेकिन जब हम स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे थे वहां पर बिल्कुल एब्सेंट था, ठीक है। ओके, तो उसी तरीके से जब ये हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। फिर देखिए एंडोडर्मिस इज an innermost layer of cortex is contain starch grain therefore known as a starch sheath। जो एंडोडर्मिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा स्टार्च को स्टोर करने वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे पार्ट होता है, कॉर्टेक्स के नीचे कौन सा पार्ट होता है, एंडोडर्मिस, जो कि इनरमोस्ट लेयर होती है, जो कि स्टार्च को स्टोर करती है, ठीक है। क्या करती है, स्टार्च को स्टोर करती है, जिससे हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए फंक्शन ऑफ एंडोडर्मिस इज देयर फॉर स्टोरेज। जैसा कि हमने बात करी कि जो एंडोडर्मिस का अगर फंक्शन की बात करें तो एंडोडर्मिस क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, अभी मैंने बात करी, ठीक है। फिर देखिए cortical layer below hypodermis consists of a bounded thin walled parenchymatous layer below hypodermis। हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो एज अ राउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जहां पर हमारा कॉर्टिक जो मतलब वो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है। जो कि कैसी होती है, राउंडेड होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। फिर देखिए पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट बिटवीन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस होता है, मैंने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे डाइकोट के बारे में, डाइकोट रूट के बारे में, तो उसमें क्या बता रहे थे कि उसमें हमने ये बताया था कि जो एंडोडर्मिस का जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इनमें भी प्रेजेंट होता है, ओके। फिर देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। जैसा कि मैंने बात करी कि जो रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे जैसे आपका ट्री की ग्रोथ होती जाएगी उसी तरीके से उसमें क्या होगा, जो वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और अगर वास्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा या फिर एरिया जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो उसी तरीके से उसकी जो कैम्बियम रिंग है उसका भी फॉर्मेशन ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण उसकी एरिया जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और उसका जो रिंग है या फिर जो स्टेम है वो क्या होगी, थिक होती चली जाएगी, ठीक है, ओके। फिर देखिए वास्कुलर बंडल कंज्वाइंट होता है, कोलेटरल ओपन एंड विद एंटॉच प्रोटोजाइलम, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी वास्कुलर बंडल की, अब हम बात करेंगे तो वो कैसा होता है, ओपन वास्कुलर बंडल होता है। अभी मैंने बताया था कि जो डाइकोट होते हैं, जितने भी डाइकोट स्टेम होता है उनमें क्या होता है, ओपन वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनमें कैम्बियम मिलती है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो कंजॉइंट होती है, जो वास्कुलर बंडल होता है, टाइप्स की बात करें, कंजॉइंट था और एक रेडियल था, जिसमें कि डाइकोट में कौन सा होता है, कंजॉइंट होता है, ठीक है, और कोलेटरल होता है, और ओपन डाइंग वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इंडोज प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम में बात करी थी कि प्रोटोजाइलम का कैसा होता है, मेटाजाइलम कैसा होता है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा अंदर प्रेजेंट है, कौन सा पेरिफेरी में प्रेजेंट है, तो उसी तरीके से वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इंडोज के तरीके। क्यों, क्योंकि ये स्टेम है, मैंने बताया था कि स्टेम में कैसा होता है, रूट में कैसा होता है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है, पहले ही। बात करिए पिथ की, पिथ क्या होता है, तो पिथ जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि पेरिसाइकिल के नीचे वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल विद अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। अगर आपको हम एक ट्रिक देते हैं कि अगर पैरेन्काइमेटस सेल है तो उसमें क्या होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ठीक है। तो हम अब हम पिथ की बात करेंगे तो पिथ जो होता है वो किससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से। और अगर पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होगा, ठीक है, जो कि सेंट्रल वाले पोर्शन को कवर करता है। सेंट्रल वाला पोर्शन कौन सा होता है, पिथ, ठीक है। तो स्टेम का जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिथ,
जो कि किससे बना होता है, पैरेन्काइमा सेल से विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, जिससे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एनसीईआरटी रीड करते रहिए, क्योंकि ये जो है जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मतलब अगर इसको आपने सेशन देखा और उसके साथ ही आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया है तो फिर आपके माइंड में बना रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपने सेशन देख लिया, सेशन देखने के बाद आपने एनसीईआरटी रीड करने में थोड़ी सी डिले कर दी है तो फिर आपको ये बाउंस कर देगा चैप्टर, ठीक है, बाउंस मार जाएगा। तो इसीलिए आपको सेशन देखना है और तुरंत बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी, ठीक है। ओके, और जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।